एक 13 साल का लड़का जिसका कोई दोस्त नहीं था और वो लोगों के सामने बात करने से भी डरता था। फिर उसने अपने कैमरे को ही अपना दोस्त बना लिया। किससे पता था ये लड़का आगे चलकर YouTube की एल्गोरिदम को हैक कर लेगा और बन जाएगा YouTube किंग। हम बात कर रहे हैं मिस्टर बीस्ट की। साल था 7 मई 1998 जब जेम्स स्टीफन डोनाल्डसन का जन्म होता है यूनाइटेड स्टेट में। उनकी माँ उन्हें प्यार से जिम्मी कहकर बुलाती थी। उनके पेरेंट्स यूएस मिलिट्री में थे। जिम्मी का बचपन बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग भरा था क्योंकि उनके पेरेंट्स की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी और साल 2007 में उन दोनों का डिवोर्स हो गया। जिम्मी की पर्सनैलिटी शुरू से ही काफी अलग थी क्योंकि वो जो काम शुरू करते थे उसे पूरा किए बिना मानते नहीं थे। जब जिम्मी 10 साल के हुए तो उनका फेवरेट गेम बना बेसबॉल। बेसबॉल उन्हें काफी ज्यादा पसंद था और अपनी स्कूल की टीम में भी वो बेसबॉल ही खेलते थे। पर वो काफी ज्यादा इंट्रोवर्ट थे जिसकी वजह से वो जब भी फील्ड में जाते थे तो वो अपने कैप अपने मुंह पर ढक लेते थे कि उन्हें कोई देख ना ले। जिम्मी का कोई दोस्त भी नहीं था और वो सारा टाइम घर पर अकेले ही बिताते थे। पर उन्हें कंप्यूटर से बहुत लगाव था और वो पूरा दिन कंप्यूटर पर बैठे रहते थे। एक दिन जिम्मी को सर्च कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक वेबसाइट है जिस पर लोग अपनी वीडियोस बनाकर डालते हैं जिसका नाम था यूट्यूब। उन्होंने यूट्यूब पर गेमिंग वीडियोस देखना शुरू किया। इस तरीके से धीरे धीरे वो यूट्यूब से काफी ज्यादा अट्रैक्ट होने लगे। फिर उनका एक दोस्त बना जिसका नाम था क्रिस टाइसन। उसको भी यूट्यूब से काफी ज्यादा लगाव था और ये दोनों जब भी मिलते थे तो यूट्यूब की ही बातें किया करते थे। जब जिम्मी 12 साल के हुए तो उन्होंने देखा कि उनका फेवरेट गेमर बूडी गेमर टैग ने अपनी जॉब को छोड़कर फुल टाइम यूट्यूबर बन गए। तब उन्हें एहसास हुआ कि क्या यूट्यूब से भी एक करियर बनाया जा सकता है और उन्होंने यूट्यूब पर एक चैनल बनाने का सोचा। उन्होंने सबसे पहला एक्सबॉक्सर एक अकाउंट बनाया जिसमें उनका यूजर नेम आया मिस्टर बीस्ट 6000 और उन्होंने इसी नाम से एक YouTube चैनल बनाने का सोचा जिस पर वो गेमिंग वीडियोस डालते थे बिना फेस दिखाए। ये चैनल उनका आगे चलकर थोड़ा सक्सेस हुआ तो उन्होंने मिस्टर बीस्ट 6000 की जगह मिस्टर बीस्ट कर दिया अपने YouTube के चैनल को और वो उस पर ओपिनियन वीडियोस बनाने लगे। जैसे वो जब भी गेम खेलते थे तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स के चैनल के एनालाइज करते थे, उनके व्यूज के बारे में या उनकी कमेंट्री के बारे में उन सबको बताते थे। पर एक प्रॉब्लम थी कि वो कैमरे के सामने बात नहीं कर पाते थे। जब वो 15 साल के हुए तो उनकी लाइफ एकदम सही चल रही थी। वो बेसबॉल भी खेल रहे थे, यूट्यूब पर वीडियोस भी बना रहे थे। पर एक दिन ऐसा आता है कि उनकी लाइफ में सब चेंज हो जाता है। उनका पेट बहुत ही तेजी से गिरने लगता है और बहुत जोर से उनके पेट में दर्द भी होता है। जब उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उन्हें एक बीमारी है जिसका नाम है क्रॉन्स डिसीज। ये काफ़ी खतरनाक बीमारी होती है और इसी की वजह से उनकी हेल्थ कंडीशन काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी और डॉक्टर ने उन्हें एक एडवाइस दी कि उन्हें फिजिकल गेम्स को छोड़ना पड़ेगा जिसमें उसका बेसबॉल भी शामिल था। दोस्तों उन्होंने हमेशा के लिए बेसबॉल को छोड़ दिया। मिस्टर बीस्ट बहुत ही बुरी तरीके से टूट गए थे पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने यूट्यूब पर काफ़ी कड़ी मेहनत की पर ये बात उनकी माँ को नहीं पता थी। जब भी वो वीडियोस बनाते थे तो उनकी माँ को ऐसा लगता था कि वो किसी दोस्त से बात कर रहे हैं और वो उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। दोस्तों इसी तरीके से मिस्टर बीस्ट अपने चैनल पर काम करते गए पर वो अपने चैनल पर काम तो करते थे पर उस पर रिटेंशन अच्छा नहीं मिलता था, ना ही व्यूज अच्छे आते थे। तो उन्होंने वीडियोस को और बेहतर बनाने के लिए नए इक्विपमेंट्स खरीदना शुरू किया जिसमें उन्होंने लैपटॉप, लाइट्स और माइक को खरीदा। यहाँ तक कि उन्होंने एक सेकंड हैंड आईफोन भी खरीद लिया और इन सारे इक्विपमेंट्स को खरीदने के लिए उन्होंने 1 साल तक अपने पैसे जोड़े थे। उसके बाद मिस्टर बीस्ट और क्रिस मिलकर दोनों एंटरटेनमेंट वीडियोस बनाने लगे जिस पर वो फनी एक्सपेरिमेंट करते थे और लोगों को हंसाते थे और ऐसे करते करते उन्हें 7 साल बीत गए पर यूट्यूब पर सक्सेस नहीं मिली। फिर भी मिस्टर बीस्ट ने हार नहीं मानी और उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर बनने की ठान ली थी। पर उनकी माँ ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। जब जिम्मी 17 साल के हुए तो उन्होंने फुल टाइम यूट्यूबर बनने का सोचा पर ये उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाया।
उनकी माँ ने उन्हें वार्न किया कि अगर उन्हें घर में रहना है तो उन्हें कॉलेज जाना पड़ेगा, अगर वो कॉलेज छोड़ेंगे तो उन्हें घर से भी निकलना पड़ेगा। उनके पास एक ही ऑप्शन था, उन्होंने कॉलेज को चुना। वो रोज घर से कॉलेज के लिए निकलते तो थे पर वो कॉलेज नहीं जाते थे, वो रोड पर रहकर यूट्यूब की वीडियोस बनाते थे। जब साल आता है 2015 तो जिम्मी ने सोचा क्यों ना एक यूनिक वीडियोस बनाई जाए यूट्यूब के लिए। उन्होंने कैमरे के सामने बैठकर 1 लाख तक काउंटिंग की, वो भी 40 घंटे बैठकर। जब उन्होंने ये वीडियो अपलोड की यूट्यूब पर तो उन्हें 5 दिन में ही लगभग 5 मिलियन व्यूज आ गए। दोस्तों ये वीडियो उनके लिए वायरल चली गई थी। उन्होंने ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस बनाई, लगभग 100 से ज़्यादा वीडियोस उन्होंने बनाए और सब की सब सक्सेस रही। मिस्टर बीस्ट को लगा कि सक्सेस ज़्यादा दूर नहीं है। उन्होंने एक वीडियो में तो लगभग 2 लाख तक काउंटिंग करी थी और ये वीडियो भी उनकी वायरल हो गई थी। ऐसे ही 2017 में उनके सब्सक्राइबर मैजिक की तरह बढ़े। लगभग उन्होंने 1 मिलियन का माइलस्टोन कंप्लीट कर लिया था। उसी टाइम उन्हें एक डील मिली जो कि $5000 की थी, पर उन्होंने $10,000 की डिमांड की और अपने क्लाइंट से कहा कि ये वीडियो वायरल जाएगी। क्लाइंट मान जाता है $10,000 देने के लिए। उन्होंने क्रिस से कहा कि वीडियो को लाइव चालू करे और उन्होंने आगे जाकर एक होमलेस इंसान को $10,000 दे दिए। ये वीडियो उनकी वायरल हो गई और इसी को देखकर उनके पास बहुत सारे ब्रांड कोलैब्स करने के लिए आने लगे। ऐसे ही उन्होंने एक वीडियो में $10,000 एक स्ट्रीमर को दे दिए। यहाँ तक उन्होंने अपनी माँ को भी $1 लाख दिए, जिससे उनकी माँ ने अपने घर का लोन चुकता किया। ऐसे ही वो यूनिक वीडियोस बनाने लगे और लोगों के एक्सप्रेशन को कैप्चर करने लगे, जिससे उन्होंने आगे चलकर यूट्यूब एड्स और ब्रांड डील से बहुत ही ज्यादा पैसा कमा लिया। फिर उन्होंने और ज्यादा यूनिक करने का सोचा। अब मिस्टर बीस्ट बड़े बड़े कार्डबोर्ड से मेंशन बनाते थे, यहाँ तक कि वो 24 घंटे के टास्क बनाते थे पानी के अंदर रहने के, और लोगों से कहते थे जिसने टास्क कंप्लीट किया तो उसे लैम्बोर्गिनी दी जाएगी। यहाँ तक वो प्राइवेट जेट भी देते थे। 2018 में मिस्टर बीस्ट ने लगभग 3 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए थे, पर अभी भी उन्हें अपने चैनल पर बहुत सारा काम करना था। उन्होंने अपने वीडियोस के थंबनेल को और ज्यादा बेहतर किया। उन्होंने कैरेक्टर पर सबसे ज्यादा फोकस किया। कभी कैरेक्टर को अपने थंबनेल में बड़ा दिखाया तो कभी कैरेक्टर को थंबनेल में छोटा दिखाया। यहाँ तक कि उन्होंने जब अपने वीडियो में एक लेगो टावर को बनाया तो उन्होंने थंबनेल में भी उस लेगो टावर को इतना बड़ा दिखाया और अपने आप को छोटा सा दिखाया। बड़े टावर और बड़े आदमी को देखकर लोग थंबनेल पर सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते थे और वीडियोस को बिना देखे बिना नहीं जाते थे। उन्होंने अपने वीडियोस और थंबनेल की कलर थ्योरी पर भी काफी ज्यादा फोकस किया। इससे आज मिस्टर बीस्ट एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन गए। ऐसे ही उन्होंने अपने चैनल पर 2019 में लगभग 10 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए और उन्होंने अपने खुद के ब्रांड लॉन्च किए, जैसे चॉकलेट, फिएस्टेबल और या फिर मिस्टर बीस्ट बर्गर, और उन्होंने 2024 में लगभग 300 मिलियन सब्सक्राइबर को गेन कर लिया था। पर इतनी सक्सेस के बाद उनकी लाइफ में काफी ज्यादा डाउनफॉल भी आए। 2024 में मिस्टर बीस्ट के एम्प्लॉय ने खुद उन पर एक ब्लेम लगाया कि मिस्टर बीस्ट जो ये वीडियोस बनाते हैं उनमें वो फेक मनी दिखाते हैं, यहाँ तक कि वो लोगों को जो मनी देते हैं वो भी फेक होती है। दोस्तों इस ब्लेम को देखकर उनकी वीडियोस के व्यूज गिरने लगे और लोग उन पर अपना ट्रस्ट खोने लगे थे। पर मिस्टर बीस्ट ने आगे चलकर इस ब्लेम को भी गलत साबित कर दिया और उन्होंने अपने सब्सक्राइबर का दोबारा से मन जीत लिया। तो दोस्तों ये थी एक ऐसे लड़की की कहानी जो कैमरे के सामने बोलने से भी शर्माता था और आगे चलकर वही लड़का बन गया यूट्यूब का किंग। तो इस कहानी से आपको क्या इंस्पिरेशन मिली हमें कमेंट में जरूर बताएं।